अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबला हो गया हमारे लिए। सेमीफाइनल चल रहा है इस वक्त प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में कि जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकाबला कर रही है श्रीलंका के खिलाफ। फाइनल में पहुंचने की एक जंग चल रही है। कौन भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगा इतवार के दिन। ओवरऑल पाकिस्तान ने आज बारिश से मुतासरा मैच में, क्योंकि स्टार्ट में तो ऐसा लग रहा था शायद आज मैच ही नहीं होगा बारिश की वजह से, जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन बारिश से मुतासरा मैच में टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। फिर दरमियान में बारिश हुई। पहले 45 ओवर का मैच था, फिर 42 ओवर का मैच हुआ। इन 42 ओवर्स में मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की वजह से, जिन्होंने आज 86 रन स्कोर किए 73 गेंदों पे, एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग दिखाई दी पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर की जानिब से, और बहुत ज़रूरत थी इस इनिंग की। 252 रन 7 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। लेकिन हैरान कुन तौर पे मैं अभी तो आता हूँ कि 70 रन हो गए यहाँ पर, और 12 ओवर का खेल भी मुकम्मल हुआ, और इसके साथ एक विकेट अब तक गंवाई है श्रीलंका ने। 6 की औसत से वो बैटिंग कर रहे हैं। रिप्लाई बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। देखते हैं आने वाले वक्त में इस मैच में क्या होता है। ये हमारे लिए तो पहली दुआ ये है कि ये मैच मुकम्मल हो, क्योंकि मुकम्मल होगा तो ही हमारे जीतने का चांस है, और चांस और पाकिस्तान जीतेगा तो फाइनल में पहुंचेगा। अगर बारिश जैसा मौसम चल रहा है, अल्लाह ना करे अभी यहाँ पर बारिश हो जाती है, तो फिर सारे ख्वाब जो थोड़े बहुत बने, टूटे तो बहुत शिद्दत के साथ हैं, लेकिन जो थोड़े से बने कि हम शायद फाइनल में पहुंच सकते हैं बारिश ना होने की वजह से, तो वो बरकरार रह जाए और हमारी टीम जो है वो श्रीलंका को हराने में कामयाब हो। लेकिन ओवरऑल अब तक तो श्रीलंका के बैटर्स की जानिब से शानदार बैटिंग, एक और चौका देखने को मिला। लेकिन यह सवाल ये होता है, कल हमारे एक कॉलर भी आए थे और शुएब हबीब भाई ने भी इसका हवाला भी दिया था अपनी गुफ्तगू में, कि आप कंडीशन देख के तो आप एक दिन पहले टीम अनाउंस करें ना, कि आपको पता हो कल पिच आपने चेक की हुई है किस तरह खेलेगी, बारिश भी नहीं है, मौसम क्या होगा। आप एक दिन पहले अपने 11 बता सकते हैं कि हमें पता है इस कंडीशन में हमारे यही खेलेंगे। लेकिन जहां आप एशिया कप खेल रहे हैं वहां हर घंटे के बाद सूरत हाल बदल रही है। वहां आप कैसे जो है वो अनाउंस कर सकते हैं अपने 11, और जबकि आपको पता है कि सारा दिन बारिश हो, आपका कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा। बदकिस्मती थी सऊद शकील की, जो टीम मैनेजमेंट बता रही है उन्हें बुखार हो गया। कल उनका नाम टीम में था, इमामुल हक का नाम टीम में था। इमामुल हक के कमर में तकलीफ हो गई। एक तो इतनी सारी तकलीफें एकदम से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आके जुड़ गई हैं कि समझ में नहीं आ रहा कितने लोग जाएंगे वर्ल्ड कप में। ये बड़े एक सवालात जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमर की तकलीफ, सेमीफाइनल मैच, आपका नाम भी टीम में हो, फिर फ़खर जमान को खिलाना पड़ा, फिर फ़खर जमान नाकाम। यानी कि फ़खर जमान को इतने मौके मिल गए। मेरे ख्याल है आज ये 10वां मैच था जो उन्होंने नाकामियों की जो है वो कहते हैं ना दिहाई हो जाती है, वो 10 साल जो होते हैं, तो 10 मैच एक प्लेयर के लिए बहुत होते हैं, और फ़खर जमान जैसे प्लेयर के लिए इसका मकसद है कि अब आप जाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाके एक पूरा सीज़न लगाएं कि कहाँ पे मेरे फॉल्ट हैं और मैं कैसे उनको बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि 10 मैच इज़ मोर देन इनफ। ये वाकई में बहुत ज़्यादा है। हम फ़खर के, हम सब फ़ैन हैं फ़खर के, कि फ़खर हमने हर प्रोग्राम में सपोर्ट किया। आज से 6 हफ्ते पहले तक हमारा पूरा पैनल कहता था कि ठीक है फ़खर हमारा इतना परफॉर्म करके आ रहा है, फ़खर को मौका मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 3 मैचों से, 4 मैचों से हमारे पैनल ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अब फ़खर को शायद गुड बाय कहने का टाइम आ रहा है, कि इस वक्त उनकी जगह किसी को रिप्लेस किया जाए। फ़खर आज भी परफॉर्म नहीं कर सका, हमें वो टीम बदलनी पड़ जाती है अगले दिन। तो ज़रा थोड़ा सा थिंक टैंक जो है वो सोच के कौन सा पैनिक बटन दबा हुआ है वहाँ पे, क्या परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। शाहिद खान अफरीदी ने भी आज बड़े ज़बरदस्त अंदाज से तनकीद की। उन्होंने कहा जो बैटिंग ऑर्डर खेल रहा है ये किसी तरह भी काबिल कबूल लगता नहीं है। ये कोई बेहतर बैटिंग ऑर्डर नहीं खेल रहा है पाकिस्तान का, जो इतना बड़ा मैच खेल रहा हो। तो समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। यहाँ दूसरी कामयाबी मिल गई है, कॉटन बोल्ड किया है शादाब ने, और कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में शादाबी जरूर चाहिए होगी, क्योंकि ये विकेट बहुत तेज बैटिंग कर रही थी। खैर बात करेंगे मैच पर भी, और इन तमाम इशूज़ पर मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले, मोहसिन हसन खान साहब के साथ भी ओपनिंग का मौका मिला, और तकरीबन तमाम ही उस दौर के टॉप क्लास बॉलर्स को एज ए ओपनर जो है वो सामना किया। क्रिकेटर्स भी दिए, अच्छे एनालिस्ट हमारे अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आते हैं तो द वन एंड ओनली कहता हूँ मैं इनको, क्योंकि ये होते हैं तो फिर
मकसद है कि बस यही होते हैं, फिर हम तो होते ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन ज़बरदस्त किस्म के हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर खुल के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, सॉरी मैं एकदम देखा तो मुझे झलक आई थी, लेकिन फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और द वन एंड ओनली आवाज़ आ गई होगी, शुएब हबीब भाई हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट मौजूद हैं। थैंक यू शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में के फाइनल में 350 रन की इनिंग खेलने वाले राशिद इसरार भाई। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। राशिद भाई मैं 1 मिनट आता हूँ आपके पास, एक कॉलर आ गए जी, कॉलर से प्रोग्राम का आगाज होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, आप बोल रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजपूत साहब, आफ्ताब मतीन बोल रहा हूँ कराची से। अतीक साहब कराची से। आफ्ताब मतीन कराची से। आफ्ताब मतीन साहब कराची से। आफ्ताब साहब जनाब हो जाए। आपका आज आपका पैनल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दुआएं करें कि पाकिस्तान मैच जीते। और हमने बुजुर्ग बिठाए हुए यहाँ पे दुआओं के लिए, खास तौर पे दुआओं के लिए बिठाए, और कोशिश करें कि 2-4 पठान और डाल दे। ये शुएब भाई करते हैं। बस भाई ये डालते नहीं है यार, शुएब भाई से बोलो डाले 2-4 पठान और डाल दे। शुएब भाई टीम में दोनों पठानों ने रन करे, टीम को संभाला दोनों पठान ही थे शायद। नहीं, अब्दुल्ला शफीक ने 52 किए हैं। नहीं 52 तो अच्छा चले छोड़े, ये इसमें बात नहीं हो रही है, लेकिन बात मैं आपसे सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि दोनों पठान पाकिस्तानी हैं, हमारी टीम क्या करे। हमारी टीम क्या, शिव भाई अब आप नहीं बोलिए एक प्लीज। हमारी टीम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है आफ्ताब भाई, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अब जो है ना पोजीशन कुछ चेंज हो गई है। लेकिन ये शाहीन आफरीदी वो पेस पे गेंद नहीं कर पा रहे, 129-30 पे लाके गेंद कर रहे हैं। वो जो इंडिया के अगेंस्ट जो उन्होंने पहला मैच जो विड्रॉ हो गया, उसमें जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो है मजा नहीं आ रहा। हाँ वो ये इसमें मैं जरा भी बिल्कुल आपका पॉइंट बहुत अच्छा आ गया। मैं जरा ये आपका पॉइंट रखता हूँ अपने एक्सपर्ट्स के सामने। सबसे पहले तो शुएब भाई आप ज़रा बताइएगा, शाहीन आफरीदी के स्पेल के हवाले से उन्होंने बात की। हमारे 2 मेन प्लेयर, ये तीनों कंटिन्यूएशन में क्रिकेट खेल रहे थे। 2 हमारे प्लेयर, एक को रूल आउट कर दिए गए एशिया कप से, अल्लाह करे कि वो फिट हो वर्ल्ड कप के लिए। हारिस रऊफ ये मैच नहीं खेल रहे, ये भी नहीं पता कि वो फाइनल में अवेलेबल हमें होते या नहीं होते। वर्ल्ड कप में अल्लाह करे ये अवेलेबल हो। लेकिन शाहीन के बारे में भी ये कहना, एक आई विटनेस बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पेस वो दिखाई नहीं दे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शाहीन पिछले लास्ट सीज़न से इंजरीज के बाद से जो आया, शाहीन की स्पीड तो ये ऑलमोस्ट यही 130-135 यही जो है, इससे ज़्यादा नहीं। 127-128 की बात कर रहे हैं वो। हाँ मतलब हो रही होगी। अच्छा फिर देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, शाहीन हमें अर्ली नए गेंद पे आउट क्यों करके देता है? शाहीन हमें अर्ली जो नए गेंद पे आउट ही इसलिए करता है, स्विंग जब भी होता है जब पेस कम होता है। जब अगर आप 145, 50 या 42 की उस पर करेंगे, वहाँ स्विंग नहीं होता। तो अब यह है कि 1-2 मैच ऐसे हो गए कि उसमें वो आउट नहीं कर रहा। नहीं तो अगर आप एवरेज उठाएं तो वो इसी पेस से गेन करके और उसको जो एडवांटेज होता है। अच्छा फिर ये पिच भी ऐसी नहीं है जो स्विंग हो तो इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी परेशानी की बात है ये। नहीं वैसे कि पेस के साथ क्या नई गेंद से स्विंग नहीं होती है? ऐसे बॉलर नहीं है जो उन्होंने कहा कि स्लो गेंद से ही स्विंग होता है। शुएब भाई ने बात की, अनवर भाई से 1 मिनट में पूछ के, वकार यूनुस नया गेंद करते थे, इतना तेज करते थे, 145 से ऊपर करते थे, वो स्विंग नहीं होता था। पहले मेरी बात ले लें, एक मिनट साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, 140-45 से स्विंग नहीं होता। और जो आप वकार यूनुस वगैरह की आप वो कर रहे हैं ना, वो रिवर्स करते थे सर। रिवर्स बाद में नया गेंद भी करते थे सर, वसीम और वकार जब करते थे। ये मेरी नसीम, असल में बात है कि जब से शाहीन इंजर्ड हुए ना, उसके बाद से थोड़ी सी उनकी कारकर्दगी में फ़र्क आया है। और मुझे अभी तक ऐसा महसूस होता है कि शायद वो 100% फिट नहीं है। देखें वो जैसे हम लोग पिछले प्रोग्राम में ये बात करते चले आ रहे हैं, और ये देखें आज साबित हो गया कि वर्कलोड क्या चीज़ होती है। देखें ये आज सामने आपके 4 लड़के हमारे इंजर्ड होकर बैठे हैं, जिससे पाकिस्तान टीम का मोराल जो है ना बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया। और आज मैं क्रेडिट देता हूँ रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की और इफ्तिखार ने बैटिंग की है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल एक बीच में ऐसा लग रहा था कि हम बहुत कम रन पे आउट हो जाएंगे, बट दे प्लेड
लाइक ए चैंपियन। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने हमारे लिए ये खुशाइन बात है आगे के मैचों के लिए भी, वर्ल्ड कप के लिए, कि ये बीच में हमारे जो ना ये जो नहीं, मैं अभी आता हूं, पहले मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा ये नए गेंद से क्या स्विंग नहीं होता? सरफराज नवाज साहब सिर्फ पुराना गेंद स्विंग करते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं ही अच्छा, और 125 से ही करेंगे स्विंग? 130 असल में ये सारी क्या बहुत पेस के अंदर स्विंग नहीं होता? से कम पेस थी सरफराज नवाज साहब की। अच्छा, सरफराज साहब भी, इसीलिए सरफराज साहब की क्या है, लेकिन अभी आपने कहा वो भी तो इन स्विंग, ऐसा नया गेंद इन स्विंग होता था। वो पिचेस और ये पिचेस में फर्क है। अच्छा, पिचेस में फर्क है, पिचेस में फर्क है। अच्छा चलें, मैं आता हूं जी। राशिद भाई, आप हमें सुन रहे हैं? इस पोजीशन में या कोई बात, तो आज आप मेरे से तो मैच नहीं खेलना चाह रहे? नहीं, मतलब मेरे से मैच खेले तो आप भी पूरी बैटिंग कर रहे हैं, मुझे भी पूरी आपको मैंने आपने बात कही, मैं तो सिर्फ एक क्रिकेटर से राय ले रहा था। राशिद भाई आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राशिद भाई? आप ठीक हैं? भाई से भी पूछ लेना। सब अल्लाह का शुक्र है। राशिद भाई, आपने जब कोई नया बॉल भी खेला, अनवार भाई ने नया बॉल खेला, कोई नया बॉल क्या जिसका पेस ज्यादा हो वो स्विंग नहीं कर सकता? ये बात नहीं हो रही। बात ही मैंने ये बोली है कि 40-45 पे स्विंग करना नई गेंद को मुश्किल है। अच्छा, 40 और 45 पे नहीं हो सकती? स्लो पेस का जो होता है वो छोड़नी पड़ती है, उससे स्विंग होती है। आपने क्रिकेट खेली नहीं है, आपने इतना वो नहीं करा, इसलिए आपको मैंने तो क्रिकेटर सर, मैंने सवाल किया, मैंने राय नहीं दी। आप मुझे नहीं बोले, मैंने आपको नहीं बोला। हक साहब तो ओपनर है, अभी मैं इनकी राय भी लेता हूं। लियाकत अली साहब इतने तेज बॉलर नहीं थे, उनकी कितनी स्विंग होती थी। तो ये एक मिनट, हाँ, राशिद भाई से सुन के आ जाओ। ये शुएब भाई किसी और को बोलने दे तो मौका मिले ना। राशिद भाई, अच्छा एक मिनट, शुएब भाई प्लीज। राशिद भाई जी बताइएगा। राशिद भाई, हाँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये देखें, इंडिया के सिराज और बुमराह ने यही नई गेंद से आउट स्विंग और इसी पिच पे की है और पेस से की है और तेज की है, और इसी 145 हमारे बॉलर की बात कर रहे हैं, तो हमारे बॉलरों ने क्यों नहीं करी सर? कोई बात हमारे नहीं सर, तो उन्होंने कैसे करी? किन्होंने? हाँ, उन्होंने मैंने ये इस वक्त कल भी बात हुई, परसों भी नहीं, तो सर अभी मैं कल और परसों नहीं, आप कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने गेंद छोड़ के की है उन्होंने। हाँ, उन्होंने गेंद छोड़ के ही करी थी, छोटे स्टार्ट से करी थी, कट भी करी थी, स्विंग भी करी थी। परसों इस पे बहुत बात हो गई है, और आज आप मेरे से ही मैच खेलेंगे तो मैं ही मैच खेलूंगा। जी टीम भाई, जी राशिद भाई, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे बॉलर ने सही जगह बॉल नहीं की है। आज भी शाहीन ने लेग साइड पर गेंदें की हैं और आगे की हैं, जिसकी वजह से उनको आज भी मार पड़ी है। अब ये हमारे स्पिनर्स हैं, इंशाल्लाह ये नवाज और शादाब दोनों बहुत अच्छी कर रहे हैं, और उम्मीद इनसे है कि ये अच्छा टीम को आउट करेंगे और कंटेन भी कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह देखें, अभी तक तो मैच 50-50 है, अभी तो 250 करना है। अभी आता हूं मैच पे। राशिद भाई, मैच पे भी आते हैं। अनवर भाई, आप एज ए ओपनिंग बैटर, आपने क्या कोई ऐसा पेस वाला बॉलर नहीं खेला? शायद उस दौर में स्पीड मीटर वगैरह तो होते नहीं थे, लेकिन पेस से आप मॉडर्न डे क्रिकेट में भी देख के अंदाजा कर सकते हैं कि नया गेंद क्या सिर्फ छोड़ के ही किया जाता है, कुछ पेस से भी स्विंग करता है। वैसे मैं शुएब भाई की बात से इसलिए कि इंग्लैंड की कंडीशन में कहते हैं आप छोड़ के करो जहाँ नेचुरल स्विंग होती है। हाँ, इंग्लैंड की कंडीशन में, अपने पाकिस्तान की कंडीशन और श्रीलंका की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जब बुमराह कर सकता है तो हमारा आप इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के लिए कहा, देखिए अगर कोई चीज़ गलत है तो बोले कि नहीं यार वो थोड़ा सा उसको बेहतरी लानी चाहिए। आप वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं शाहीन शाह अफरीदी ठीक है। अगर कोई कॉलर कह रहा है कि हाँ आप कम से कम अगर एक्सपर्ट बैठे हुए तो आपका रिस्पांस ये ज़रूर होना चाहिए, अगर जो भी आप समझते हैं कि हाँ इसको हम वाकई देखना चाहिए, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, ताकि हमारे कॉलर को एक अच्छा रिप्लाई जाए। हम कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी ठीक है, तो फिर इसका मैं लॉजिकल जवाब ले रहा हूँ कि भाई बुमराह कर रहा है, आपसे स्विंग नहीं हो रही है, ये इसका जवाब दे दें। या आपने खेले कोई अपने दौर के अंदर तेज बॉलर जो स्विंग करते थे? देखिए, बात है कि मैंने तो 20 साल जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग की है, और पाकिस्तान के तमाम जितने भी बॉलर्स हैं सभी को खेला है। और मगर मैं इसमें बात में एक एडिशन ये करना चाहता हूँ, एक कन्वेंशनल स्विंग जो होती है ना, वो एक अलग इशू होता है। देखिए, आप मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में खेल रहे हैं, तो वहाँ पर जो ना एक एटमॉस्फेयर और जो वेदर जो है और पिच का जो बिहेवियर है ना, वो सब पार्ट प्ले कर रहा होता है। जैसे भी राशिद ने एक बात कही है, कुछ है हमारे बॉलर ने बॉलिंग जो ना स्लाइटली वेवर्ड है,
जैसे शाहीन शाह अफरीदी को आज नहीं, फिर आप सिर्फ ये बता दें, नया गेंद स्विंग नहीं बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना, तेज से तेज बॉलर का भी होता है ना स्विंग। तेज बॉलिंग का एक इशू ये होता है कि देखें आप खेल कहाँ पे रहे हैं। देखें सबसे बड़ी बात मैं आपको क्लाइमेट की जो आपको बात बता रहा हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। और स्विंग चले आप पाकिस्तान और श्रीलंका की कंडीशन की बात कर लें, यहाँ पे होगी पेस बॉलर की स्विंग, बस ठीक है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर और कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंचने की जंग इस वक्त लड़ रही है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मेज़बान श्रीलंका के खिलाफ। 2 आउट कर लिए हैं पाकिस्तान ने। बारिश से मुतासरा मैच में अब तक एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई श्रीलंका की जानिब से भी सामने आया है। थोड़ी आउटफील्ड शुरू है लेकिन एक एफर्ट जारी है दोनों टीमों की जानिब से कि इंडिया के खिलाफ फाइनल कौन खेलता है। वैसे एक आप लोगों का तजुर्बा थोड़ा सा, मैं इस जगह पे जो मैच है आप ज़रा ये भी थोड़ा सा जानूं, क्योंकि शुएब भाई ने आमतौर पे अनवर भाई मोस्टली जब प्रेडिक्शन की है इस तरह के मैच की तो वो बहुत सही साबित हुई है। मैं शुएब भाई से आखिर में लूंगा। नहीं, क्रिकेट का दरवाजा खटखटा रहे थे दुनिया। शुएब भाई एक मिनट मेरा इतना वो नहीं है, फिर आप इनसे उस्ताद मोहतरम, मैं आता हूँ अभी आता हूँ। पहले राशिद भाई से पूछ, राशिद भाई इस मैच का रिजल्ट क्या होगा? उन्होंने कहा है ना 50-50। नहीं राशिद भाई 50-50 नहीं, ये बताएं आपका तजुर्बा क्या कहता है, ये मैच कौन जीतेगा? भाई पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जैसे ये अभी शादाब और नवाज बॉलिंग कर रहे हैं तो काफी ये टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर 1-2 विकेट ये और ले जाते हैं तो वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। मगर ये कि श्रीलंका की भी मिडिल ऑर्डर बैटिंग काफी स्ट्रांग है। इंडिया के खिलाफ जो मेंडेस और उसने बैटिंग विलेजन है उसने जबरदस्त बैटिंग की थी, फिर 5th विकेट पार्टनरशिप की। तो अभी है मैच बराबर का जा रहा है, तो इंशाल्लाह हमारे स्पिनर जो है राशिद भाई जीतेगा कौन? मेरा फिर सवाल आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए ये तो ये बोले ये टीम जीतेगी, ताकि एक जरा हो ना, मैं प्रेडिक्शन करें कि भाई ये जीतेगी पाकिस्तान मेरे साथ। ये ठीक है जी। अनवर भाई कौन जीतेगा? मेरा भी मौके पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। शुएब भाई? मैं समझता हूँ श्रीलंका जीतेगा। ठीक है चलें अपना शुएब भाई, इस वक्त की जो सूरत हाल चल रही है हमारी टीम की, सऊद शकील बीमार पड़ गए एक ऐसे मैच में जब उनका एक मुकाबला हो रहा था। इमामुल हक को भेजा गया, इमामुल हक जो है वो बीमार पड़ गए। फ़खर जमान को फिर खिलाना पड़ा, फ़खर जमान आज भी नहीं परफॉर्म कर सके, तो अब क्या होना चाहिए? देखें यार नसीम, जिन 2 को खिलाया उनकी गुड लक है। जिस कंडीशन में खिलाया, जो भी पोजीशन थी, जो एक ने तो प्रूफ कर दिया अपना सिलेक्शन। अच्छा, दूसरा हारिस, तो ये बल्कि कल भी हम हारिस पे बात कर रहे थे, उनका उसका समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने टीम जब अनाउंस करी है तो जब फिटनेस थी तो अनाउंस करी है। सुबह किस तरीके से इमाम अनफिट हो गया है, उसको किस टाइम रात 2-3 बजे बुखार हो गया, इस पे तो हम नहीं कुछ कह सकते। अब ये तो उन्हें पता, जो बाद में बातें आएंगी वो पता चलेगा। और फ़खर का तो आपको पता, मैं शुरू से ही कह रहा था, मैंने तो क्या बोला था कि अगर फ़खर को खिलाएंगे, वर्ल्ड कप की टीम में भी रखेंगे तो ऑब्लाइज करेंगे, जिस पर आपको भी हैरत हुई थी। वो उस वक्त हमने भी सपोर्ट किया। मैंने आज अपने उसमें भी कहा कि हमारे पैनलिस्ट ने जो देखे, आपकी जो बात होती है हम जरूर करते हैं, ऐसा नहीं होता शुएब भाई। और मैं भी जो बात बोलता हूँ मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बस ये और बात है कि वो नया गेंद भी थोड़ा स्विंग हो जाता है फास्ट बॉलर का। अच्छा, मैं एक चले आता हूँ ना, मैं आता हूँ। अच्छा, आ रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा रुक तो जाए। अच्छा अनवर भाई, यही वाली बात फ़खर, अब मेरे ख्याल है कि फ़खर के चैप्टर को थोड़ा सा क्लोज कर देना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अब जो है पीछे उनकी जो 8-10 इनिंग हैं वो फेलियर, मतलब उनका जैसे उनका एक कैलिबर है, जिस तरह के वो खेलते हैं, उन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो लिहाजा ये कि अब पाकिस्तान थिंक टैंक जो बैठा हुआ है उसको सोचना चाहिए कि हमें इनकी जगह पे जैसे अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, मैं ये समझता हूँ ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, और वो लंबी रेस के घोड़े हैं वो, और उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, और पीछे भी उन्होंने बड़े रन्स किए हैं। और एक बात मैं ज़रूर अभी कहता चलूँगा, जैसे आपने हारिस को भी ओडीआई में खिलाया है, अभी ओडीआई का इनका पढ़ रहा था, इन्होंने अब तक 5 मैच खेले हैं ओडीआई और टोटल 30 रन किए हैं। सर मैं अभी आता हूँ, हारिस पे भी तो मैंने बात अभी लास्ट प्रोग्राम में आप ही लोग कह रहे थे कि हारिस को भी चांस दे दें। किसने कहा? लास्ट प्रोग्राम में बात हुई है।
आपने बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ये सही कह रहा है, सबने कहा, मैंने भी कहा, इन्होंने भी मैंने नहीं बोला है, नहीं मैंने नहीं बोला। बात ये है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देखें ओडीआई की परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं, हमने इसलिए कहा था, जो मैंने कहा था इसलिए कहा था कि अगर हारिस को लेके गए हो तो चेक कर ये लो। बात नहीं हो रही कि नहीं बोला या गलत हाँ, बोला। लेकिन मैंने रीजन बता रहा हूँ कि आपको अगर बाद में आप समझते हैं वर्ल्ड कप में आपको हारिस को रिप्लेस करना है तो आप चेक जरूर असल कर यही लो। मसला है, इसी यही- पे बात यही मैं हुई कह थी रहा और हूं। कोई हाँ, बात तो नहीं हुई उन्होंने थी। चेक कराया तो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। चेक हो गया, दैट्स गुड, चेक हो गया वो। चेक भी हो गया, मगर उनके स्टैट्स बता रहा हूँ कि ओडीआई में stats अभी आता हूँ, अभी पहले भी यही स्टेट्स थे। पे अभी बात करते हैं, Stats अभी आता हूँ, पहले भी यही थे अभी ना। स्टेट्स में अभी और लेके आता हूँ जी। राशिद भाई फखर जमान सबसे पहले कि फखर जमान को अब आराम दे देना चाहिए, क्योंकि आज तो गुड लक था उनका कि वो उनको मैच आज खेलने को मिल गया कि रातों रात। शुएब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप रात को टीम खिलाड़ी से पूछ के ही अनाउंस करते होंगे, उसकी फिटनेस देख के ही अनाउंस करते होंगे। आप क्या रात को कमर में तकलीफ हो जाती है, वो कौन से नीचे तकिया लगा के सो गए थे कि वो रात को कमर में तकलीफ हो गई उनके, या सऊद शकील जो है वो क्या बारिश में नहाने चले गए थे कि उनको रात को बुखार हो गया। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो शुएब भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, एक जुमला के बाद में सामने आएंगी, शायद अभी ये वक्त लगेगा इसके अंदर, लेकिन फखर को मौका मिल गया। अब तो मेरे ख्याल है कि शायद कोई शिकायत खत्म है, जो भी उनके फैन क्लब है। अब बहुत इनिंग दे दी, अब 9 या 10 इनिंग हो चुकी है, अब इनको रेस्ट करना चाहिए। अब देखे ना, अब्दुल्ला शफी को आप ले गए थे तो आपने चांस दिया और उसने प्रूव किया, और काफी वो कंसिस्टेंट पहले से भी जा रहा था। उसको 2-3 मैच पहले टीम से बाहर करना चाहिए। रेस्ट किस बात का? किसको? अब तो फर्नीचर टूट रहा है फकर का, पहले तो स्लिप लग रही थी, आज तो फर्नीचर टूटा है, तो रेस्ट किस बात का? टीम से बाहर कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी रन कर दिए हैं। अब ये है कि अगर सऊद शकील फिट हो जाता है, इंशाल्लाह हम आज जीत जाते हैं, तो इंडिया के खिलाफ सऊद शकील को हारिस की जगह ये इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी। ये इस मैच का शुएब भाई एक प्रेशर था अपनी जगह पे, सेमीफाइनल मैच था, लड़के दो नहीं थे। इमामुल हक बाबर आजम के भी करीब है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के भी भतीजे हैं, दोनों चीजें। कभी कोई बहुत क्रूशल मैच होता है और फौरन एक बड़े इवेंट के लिए टीम अनाउंस होने वाली होती है, तो कोई अकलमंदी होती है कि तुम्हारा तो नाम है तो तुम तो बैठ जाओ, अभी परफॉर्म करोगे, बिला वजह शोर होगा, तो अगर नहीं कर सके तो फिर कि मेरे भतीजे भी हो, तुम बाबर के दोस्त भी हो। इस वजह से भी, क्योंकि जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपने लड़कों की फिटनेस देख के ही रात को टीम अनाउंस की होगी ना, तो रात को चचा का फोन आ गया होगा। तुम आज बहुत खतरनाक मूड में हो, और स्पेशली मैं बताए ना, ऐसा होता नहीं तो है, जिसको बचाना हो, सेव करना हो, काम होता है। एक मिनट देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की प्रेजेंट पोजीशन टीम है और जिस तरीके से लड़कों की परफॉर्मेंस है, वो तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। क्या नाम है आपका, इमाम। अब ये जो बातें आप कर रहे हो, ये आप लोग, क्योंकि आप लोगों के मुखबिर टीम में तो होंगे ना, ये खबरें वो दे सकते हैं यार नसीब। ये देखे ना अनवर भाई, वाकई एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट इन्होंने रेस किया कि भाई आपने टीम का अनाउंस किया होगा तो फिटनेस का तो पता होगा ना। कमर में तकलीफ तो सर फिट प्लेयर है, कमर में रात को तकलीफ हो जाती है, कुछ झटका आ जाता है, वैसे सोते में आप भी खिलाड़ी रहे। देखें बात यह है कि एकदम ऑल ऑफ ए सडन ये 4 लड़कों की इंजरीज जो है, और फिर एकदम इमाम उल्लाह का जो कल एकदम अचानक ये हुआ, और टीम अनाउंस होने के बाद सर ये एक सवालिया निशान भी है, और इसकी जो भी कुछ है ना, इस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी कर्ता धरते हैं, वो इस बात पे ज़रूर उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि एक दिन के अंदर ये क्या हो गया कि ये दोनों लड़के अनफिट हो गए, एकदम बीमार हो गए 4 लड़के। तो ये एक मतलब सवालिया निशान है तमाम भी आगे। इतना बड़ा आपने भी जो आपने एक बात कही है, देखिए जहाँ तक इमाम उल हक का ताल्लुक है, ही इज इम्प्रूविंग डे बाई डे, ही इज इम्प्रूविंग डे बाई डे। मगर फखर जमान चूंकि हमारे यहाँ ये मैच विनर की हैसियत से खेला करते थे, और उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी हुई है, बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ पे जो इस वक्त टीम लेके गए हैं, ये देखें देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं सर। नहीं आपसे ही रिलेटेड है। फकर को आप 10 चांस दे रहे हैं अभी, और आपने उसको खिला दिया हारिस को, इसमें फिर उसका सरफराज का क्या कसूर है? इतने चांस तो मैं यही तो बात अभी आपने ये बात आपने नहीं बोली, अरे मैं यही तो कर रहा था। अच्छा ये कर रहे थे तो चलिए ठीक है, यही कहने वाला था। ऐसे थोड़ी है कि फकर इतना बड़ा लाडला कि आप उसको चांस दे दो और दूसरे को नहीं। हारिस इतना बड़ा लाडला है वो नहीं। और नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग ये है, मैं पिछले कोई 10 या 12-13 दिन से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ
इससे पहले जितने भी प्रोग्राम होते थे 1, 2, 3 दफा सरफराज का जरूर जिक्र आता था। इस दफा तो किसी ने सरफराज का जिक्र ही नहीं लिया, जबकि इस वर्ल्ड कप में वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना कितनी दफा सरफराज का जिक्र हुआ है, जरा यही नहीं करते आप लोग क्यों माइंड ये करते ये नहीं सर, आप हमारे प्रोग्राम को ही आप कह रहे हैं। नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं। जितना हमने बोला है ना सर, ओवरऑल नहीं, ये आप इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलें। जितना आप मुझे बताएं कितनी दफा मैं निकाल के दिखाऊं, कम से कम 10 दफा दिखाऊंगा आपको कि मैंने आपसे सवाल किया होगा 10 दफा। चल 1 मिनट, इस दफा के ये जो ये 8-10 प्रोग्राम हुए ना, उसकी दिखा दे। चले उसके क्लिप में कल जो है ना प्रोडक्शन टीम के सरफराज की बात कितनी दफा हुई है जरा ये निकाल लीजिएगा ताकि इनको पता चल जाए। हम तो साथ में ये भी बात करते हैं कि सर रिजवान की वजह से नहीं आता तो इन्हें बुरा लग जाता है। नहीं, वो शुएब अभी भी है ही नहीं जो। अच्छा, चले जी। और अल्लाह का शुक्र है, शुएब ने सबसे पहले फकर का बोला, शुएब ने उसका बोला, राना फहीम अशरफ साहब वगैरह का। शुएब ने तो ये तक बोला कि यार अपने 9-7-8 लड़कों की टीम से खेल रहे हैं। अब कुछ बोल बात कर लो। हाँ, प्लीज सब। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक मैं आपके ही प्रोग्राम में ये बात हुई थी, मैंने कहा था कि इस जो ये एशिया कप है और वर्ल्ड कप है उसमें सरफराज की जरूरत पड़ेगी। आपके निकलवा के देख लीजिएगा सर, बहुत पाबंदी से हुई है ये बात, पाबंदी और हारिस की जगह। और हमने हमेशा कहा फर्स्ट चॉइस रिजवान है, सेकंड चॉइस आप सरफराज को रखे। हमने यहाँ तक बात की, हमने हमारे यहाँ तक बात हुई है कि मेंटोर भी धोनी रहे, तो सरफराज एज ए मेंटोर टीम के काम आ सकते हैं। पता नहीं कितनी बातें हुई है सर, आपको भिजवा दूंगा, मैं भिजवा दूंगा। आपकी मान लूंगा, मैं अपने गेस्टों की कह रहा हूँ, मैं आपकी मान लूंगा। आपके अभी लास्ट प्रोग्राम में भी जी। अच्छा बताइएगा। बात यह है कि देखें आप ये 2 बड़े टूर्नामेंट खेल रहे हैं ना, जैसे आपने अभी हारिस को कुछ मैचों में खिलाया, एक्चुअली वो T20 की प्रोडक्ट है ना। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी भी जो कुछ लड़के खेल रहे हैं T20 की परफॉर्मेंस में खेल रहे हैं, जिनके अपने एक्सेलरेट किए हुए, उन्होंने बहुत रन किए हुए हैं। देख सरफराज के पीछे देखें तो सही अपने कितने रन हैं। और जहाँ तक कप्तानी का ताल्लुक है, मैं अभी भी कहता हूँ, अभी तक मैं इस बात को मानने को कहता हूँ कि सरफराज से अच्छा कप्तान इस पूरी लॉट में कोई भी नहीं है। मगर चूंकि एक क्या कहना चाहिए कि एक तरीक़ेकार से उसकी 2-4 इनिंग काउंट करके आपने उसे तो टीम से बाहर कर दिया। इसी तरह से शान मसूद को बिल्कुल ऐसा दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। अब एक की 10 इनिंगें फेल हो गई है, किसी की 8 इनिंगें फेल हो गई है, मगर आप उनको कंसिस्टेंट चांस दे रहे हैं। देखें अभी बैकअप प्लान में सरफराज और शान मसूद 50 ओवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए 50 ओवर्स का एक वर्जन बड़ा होता है, 300 लीगल डिलीवरीज होती हैं। वो एक कॉम्पिटेंट बैट्समैन है और कंप्लीट बैट्समैन है वो भी शान मसूद। जिस तरह आप इनको 10 चांस दिए यार, आप उनको भी 10 चांस दें। और सरफराज का क्या कसूर था? मैं कहता हूँ सरफराज तो पाकिस्तान की प्राइड है, आप उसको यूटिलाइज करें। उसका जो यूजफुल क्रिकेटर है इस तरह के, वो सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल राशिद भाई, सरफराज हारिस की जगह होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको हमेशा मैंने सरफराज की बात की ये कह रहे हैं हमारे तो पैनलिस्ट बोलते ही नहीं है। बात को क्यों इतना शुएब भाई कह रहे हैं मैं हमारे पैनलिस्ट ने बात ही नहीं की। मैंने कहा इस दफा मेरी सोच ये है कि जितनी जिक्र होता था, इस दफा ये जो 8-10 प्रोग्राम में हुए उसमें सरफराज का जिक्र। चले अब आप इस पे आ गए, पहले तो कह रहे थे कि बात ही नहीं हुई। अच्छा जी बताइए जी राशिद भाई। आज मेरे सही प्रोग्राम करने का मूड है, मेरे वहां श्रीलंका पाकिस्तान का मैच। जी राशिद भाई प्लीज। मैंने आपसे, आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि दो विकेट कीपर भी खेल सकते हैं। याद है कई दफा कहा, सबने ही बोला कि हारिस को खिलाना चाहिए। ये तो हारिस टीम में था इसलिए कहा ना, और क्या कहेंगे। तो खत्म हो गई, आप लोगों को कहने पे उसको खिलाया, अगर उसने परफॉर्म नहीं बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करें, वापस आते हैं। मैच लड़ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप लोग दुआएं भी करें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप सर पर आ गया। एक ब्रेक के बाद टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मेट्रो वन न्यूज़ के दफ्तर से कोई सिर्फ अगर आप चले जाएंगे 5 मिनट की वॉक पे तो नेशनल स्टेडियम कराची है, जहां आपसे चंद मिनटों पहले पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी ओडीआई मैच 8 विकेट से जीत लिया। हम T20 सीरीज़ वाइट वॉश करने में कामयाब हुए थे, जबकि ओडीआई सीरीज में हमें 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पिछले दोनों मैच हम हार गए थे, तो वेरी वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक अच्छी बड़ी इंटरनेशनल टीम है जिसके खिलाफ हमारी टीम ने मुकाबला किया। लेकिन इस दौरान में एशिया कप भी चल रहा था, तो मोस्टली ज़रा इंडिया पाकिस्तान मुकाबला रहा, तो वो ज़्यादा डिस्कस हुआ। लेकिन हमारी वेमेंस क्रिकेटर्स पे हम आने वाले वक्त में ज़रूर बात करेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अब ज़रा इस मुकाबले पे तो हमारी बात हो गई, थोड़ा सा
बात कर लेते हैं कि ये जो इंजरी लिस्ट, राशिद भाई, जो इंजरी लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, बिलखुसूस हमारे 2 फास्ट बॉलर, उनकी जगह आज जो जिन 2 फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, मैं जमान की बात करूं, वसीम जूनियर की बात करूं, वो आपको कैसे लगे? मुझे जमान तो ठीक लगा। जमान ने अच्छी बॉलिंग की, पहला मेडन ओवर किया जिससे उसको काफी बूस्ट मिला, और वसीम की पहले ओवर ने काफी पिटाई हुई, 3 चौके उन्होंने दिए, मगर अब वो सेकंड स्पेल करने अभी आए, तो पहला ओवर तो उन्होंने अच्छा किया, मगर ये है कि वसीम अच्छा ऑलराउंडर है जो 25-30 रन भी कर सकता है, तो और कोई चॉइस हमारे पास थी नहीं वो था कि ना, वसीम के अलावा किसी को। राना फहीम अशरफ। अच्छा अजय जी, ये इस वक्त फास्ट बॉलर्स की फिटनेस कितना बड़ा कंसर्न है बिफोर वर्ल्ड कप? राशिद भाई, बहुत बड़ा कंसर्न है, जाहिर है आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है, मगर अभी वर्ल्ड कप में टाइम है, तो दोनों रिकवर कर जाएंगे, नसीम और हारिस। और जो वर्ल्ड कप है इसमें मैं आपको बता दूं कि इनको सरफराज को जरूर कंसिडर करना चाहिए, जैसे अनवार ने कहा, वो 50 ओवर्स मैच के लिए बहुत जबरदस्त वो शुएब ने भी बोला कर है, सकता है अगर मौका राशिद मिले भाई तो। शुएब ने भी बोला है, जी शुएब ने भी बोला है। हाँ, काफी देर में बोला है आपने। ये पहले बोला राशिद भाई की जाने से आया, शॉट आया। अच्छा, ये टॉपिक तो मैंने ही स्टार्ट करवाया, ये सरफराज को जरूर कंसिडर करना चाहिए, ये टॉपिक क्योंकि मैंने ही आपको स्टार्ट करवाया है। इमरान के देखिए, बाद आईसीसी ट्रॉफी मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का थिंक टैंक को मैं अगर इस वक्त करार दूं, इंजमामुल हक साहब जो है वो बहुत कंसर्न हुए, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, इंजरी सूरत हाल सामने आ रही है। उन्होंने एक इजलास भी जो है वो इंटरनली तलब कर लिया है उन स्टेक होल्डर्स के साथ जो इस वक्त रीजन की सतह पे इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे मौजूद हैं, कि कुछ लड़कों के हवाले से भी मालूमात लें। वर्ल्ड कप सर पे आते ही इतना बड़ा पैनिक बटन, हम हर 4 साल पहले कहते हैं कि जी आप वो अपना वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो फिर कहते हैं ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ख़त्म नहीं होता वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, और फिर वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होती है। देखें, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। आज मैंने देखा कि यही होता है, एक टूर्नामेंट खत्म होता है, फिर वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो जाती है, ना कोई इन्हें यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। साइम अय्यूब को चांस इन्होंने नहीं दिया जो इसको 15 में होना चाहिए था, और एक कासिम लड़का, मैं आपको पहले भी कहा था, वो अच्छा ऑलराउंडर है, साइम भी हो जाए, क्या नाम है, शान मसूद भी हो जाए, सरफराज भी हो जाए, और सारे, तो फिर ये लड़के कहाँ जाएंगे? किसको किसकी जगह रिप्लेस करना है? टेस्ट के सही है, टेस्ट और T20 में उसका चांस नहीं बनता। नहीं, अगर अभी आप साइम अय्यूब को लेते हैं, किसकी जगह लें? फखर जमान की जगह? हाँ, तो पहले क्यों नहीं है? फखर जमान की जगह पहले ले नहीं सकते थे? देखें, बात देखिए, फखर जमान की जगह पहले तो नहीं ले सकते थे, वो लड़का मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, उसने मतलब आप वर्ल्ड कप में साइम अय्यूब को लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। साइम अय्यूब 50 ओवर्स क्रिकेट, मेरी अपनी राय, आपकी राय, दैट्स फाइन, मगर मैं सर एक बात ये कहना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा करते हो, जहाँ राय भी दे जाते हो और फिर कहते हो यार मेरा काम तो सवाल करना है। देखिए, राय तो दी है अच्छे कितने सिलेक्टर्स आज बैठे, मैंने आज पढ़ा 7 सिलेक्टर्स को सबको इंतजाम ने बुला लिया। कुछ है, बात है कि सबकी चीज़ें सबके सामने होती हैं, सबको सब पता होता है, तो बात है कि सब आप जिस वक्त T20 की टीम अलग होती है, 50 ओवर्स की अलग है, टेस्ट मैच की अलग है, ये इतने बड़ी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर ये ना समझ सकें तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो मज़ा का खेल सी बात है कि आपको बैट्समैन का कैलिबर का तो पता होना चाहिए ना, कि यार इसमें कितनी पोटेंशियल है, ये किस कैलिबर का प्लेयर है, ये 50 ओवर का है कि 20 ओवर्स का है कि टेस्ट मैच का है। लेकिन आज आपने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, लेट खिलाया आपने, एक प्लेयर मिला, आपको खिलाना चाहिए था, वो लंबी रेस का घोड़ा है, और आपको कंटिन्यू रखना है। मैं यही कहने वाला हूँ कि आप लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन भी है, कॉम्बिनेशन एक अलग चीज है, लेकिन राइट लेफ्ट एक अलग चीज है, मगर आप उसको कंटिन्यू करें। देखें, वो एक आपका एक स्टारडस्ट एक प्लेयर बन रहा है, वो इज वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, कॉम्पैक्ट क्रिकेटर है। जैसे अब आपका एक अपने जो क्या नाम है इसको, जिसको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आज बीमार हो गया, सऊद शकील, देखें ये प्रोडक्ट है पाकिस्तान की। अब आप इनको हैंडल विद केयर, ये नहीं कि 2 मैच खेले फिर आपने इनको बाहर कर दिया, फिर 1 साल के बाद लेके, सबके लिए 2 मैच नहीं होते सर, और आप एक को किसी को 8 मैच खिला देते, फेलियर होने के बाद किसी को 2 मैच खिला दिए,
फिर आप उसको आपके अच्छा, पास सामने मिसाल है। मैं एक बात कहना चाहता वो हूँ, बोला था ना लव अफेयर खत्म करो, रमीज भाई ने बोला देखिए ना। बात ये जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी या जो पॉलिटिशियंस की और इनकी जो होती है ना, तो इनकी भी अकाउंटेबिलिटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर जो ये करता धरता जितने भी है ना, उनकी भी होनी चाहिए कि भाई आपने किस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए शोएब भाई, बिल्कुल होनी चाहिए। यार ये तो एक मुश्किल काम है। नहीं, ये तो एक फर्जी अल्फाज हो गए। पाकिस्तान में हुई है कभी किसी की? नहीं हुई है, मगर उनसे सवाल जवाब तो होना चाहिए कि भाई आपने क्यों कंटिन्यूस इसको खिलाया, किसको ड्रॉप किया, इसको क्यों टीम में लिया। जवाब तो जब होंगे ना, जब ये आपके सामने आएंगे। हाँ, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। नहीं, लेकिन नहीं है। कोई अच्छी इतलात नहीं आ रही। मैं फिलहाल अभी इस मौजू पे कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन कोई बहुत अच्छी इतलात हमें श्रीलंका के कैंप से आ नहीं रही है। गो के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब ने भी जाके टीम को मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई अच्छा माहौल नहीं है अभी फिलहाल एट द मोमेंट, क्योंकि ये होता है जब आप जीतते हैं ना, माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। जब आप बहुत बुरा मैच हार जाएं और एकदम से बहुत तनकीद होती है, उस माहौल के अंदर अपनी टीम को जो यकजा रखेगा, दैट इज यही टाइम है कि वर्ल्ड कप से पहले आपने कैसे अपने आप को इकट्ठा रखा। बाबर आजम बहुत कहते थे ना, सारे खिलाड़ी कहते हैं कि हम बहुत इकट्ठे हैं। कोई ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए कि शोएब भाई, अनवार भाई, राशिद भाई, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरे ख्याल कोई 50 साल तो ग्राउंड में गुजार दिए हैं, तो इनका 50 साल का एक गोल्डन जुबली का तजुर्बा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे शोएब भाई ने आज बात कह दी कि ये बाद में ही पता चलेगा कि भाई आपको रात को आपको फिट होने पे आपका नाम शामिल था, अगले दिन आप कैसे अनफिट हो गए। ये अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ हो। इन्होंने भी अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ही कही है कि ऐसा माजी में होता रहा है, क्योंकि जब टीम मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ माइंड में होती है उस वक्त सोच मुख्तलिफ होती है, और जीत रहे होते हैं तो सब गुडी गुडी चल रहा होता है। सही बात। राशिद भाई, बस हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जरा ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर फाइनल में इंशाल्लाह चली जाती है तो पाकिस्तान के फ़ख्र को कंटिन्यू करें या इमाम और अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए, और हारिस की जगह पे आपको सऊद शकील, अल्लाह करे कि उनका बुखार खत्म हो जाए, आ जाना चाहिए? बिल्कुल, हारिस की जगह तो सऊद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक और है। इमाम खैर है, इमाम फिट हो जाएगा तो इमाम का वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर है, दो साल से बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको तो आप बाहर कर ही नहीं सकते। उसने अभी 90 किया, उससे पहले 80 किया, थ्रू आउट वो स्कोर कर रहा है। तो इमरान तो बहुत ही यूजफुल वनडे क्रिकेटर है, तो अब्दुल्ला शफी और इमाम से ओपन कराएं, और नंबर 6 पर हारिस की जगह आप सऊद शकील को लाएं तो टीम काफी बैलेंस हो जाएगी। तो अच्छा, इंशाल्लाह आज के मैच पे थोड़ा सा मैं कह दूं, इन्होंने इतनी मिस्टेक करी, हारिस को इतने ऊपर जब खिलाया था तो ऊपर खिलाओ। हाँ, नहीं आपको जब खिलाया था तो ओपन ही करा चाहिए था, वो फॉर्म था। आप उससे पहले ऊपर नवाज को भेज दिया आपने। नवाज को भेज दिया। नहीं, ये बैटिंग ऑर्डर के ऊपर तो शाहिद खान अफरीदी ने बकायदा ट्वीट किया जब इफ्तिखार इतना नीचे गए कि ये कौन सा बैटिंग ऑर्डर आप यूज कर रहे हैं। इफ्तिखार को जी, इफ्तिखार को पहले आना चाहिए था नवाज से। जी बिल्कुल सही बात है। आप ये जो है ना अपना ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ये पहले आना चाहिए था, लेकिन ये क्या घबरा गए, पैनिक बटन दब गया, क्या समझ में नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? बस ये पैनिक ही है सब। आप देखें ना, इतने प्लेयर जब अनफिट हो जाएंगे एकदम से, और इंडिया ने जो पाकिस्तान को मारा है बुरी तरह, तो पैनिक बटन तो दबना ही था। कोई भी काम इन्होंने सही नहीं किया अगेंस्ट इंडिया। कुछ तो सही कर लेते, सिवाय नसीम के सब की पिटाई बुरी तरह हुई। बिल्कुल ठीक है राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच। राशिद भाई थैंक यू वेरी मच। शोएब हबीब भाई एंड थैंक यू वेरी मच अनवर उल हक भाई। दुआ करेंगे जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच जाए। अब जो अवेलेबल लॉट है उसी के साथ हमने फाइनल खेलना है, लेकिन फाइनल में पहुंचना इटसेल्फ एक अचीवमेंट होती है, और फिर वहां पर ऑन अ डे क्या होता है क्या नहीं होता वो उसी दिन देखा जाएगा। लेकिन आज का मैच जीत के इंडिया पाकिस्तान मुकाबले के लिए एक मरतबा फिर कोशिश ज़रूर करे, और वहाँ पे जान लगा के मुकाबला करके वो जो मोरल गिरा है 228 रन वाला, उस मोरल को एक मरतबा फिर उठा ले। राशिद भाई थैंक यू, शोएब भाई थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। अस्सलाम वालेकुम।